अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के टाइम पे, रूटीन वाला काम कर रही हूँ, तो सोचा यहीं से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। अभी मेरी हेल्पर नहीं आई है, तो इससे पहले जो कुछ काम मुझे करने होते हैं ना, कुछ सेटिंग करनी होती है, वो मैं कर लेती हूँ उसके आने से पहले। तो ये जो तकिया के कवर है मैंने कल वॉश किए थे और अभी जो है मैं इसको कवर कर रही हूँ। रमज़ान आने से पहले हर चीज़ को मैं साफ़ करने की कोशिश करती हूँ, एक फुल तैयारी कर लेती हूँ घर की और क्या कहते हैं खाने के एवरीथिंग जो है ना, इस तरह से अच्छा लगता है कि जब रमज़ान आए ना आपका घर भी फुल साफ़ हो, ऊपर नीचे तक हर चीज़ जो है ना क्लीन हो, तो बहुत अच्छा सा लगता है। वैसे भी ये जो तकिया है इसकी कवर हर हफ्ते या 15 दिन के बाद में तो वॉश कर लेती हूँ, डिपेंड होता है कैसे ख़राब हुए हैं या नहीं हुए, तो इस तरह से। लेकिन इस दफ़ा मैंने तैयारी स्पेशली रमज़ान के लिए कर रही हूँ। पर्दे तो मैंने कुछ दिन पहले वॉश कर चुकी थी, इतने ज़्यादा दिन हुए नहीं, मेरे ख्याल में 3 या 4 दिन हुए हैं। उस वक्त मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी तो मैं इसकी वीडियो नहीं बनाया था, तो वो मैं वॉश कर चुकी थी। और बाकी ये तकिया रहते हैं और कुछ सर्दियों के सामान जो मुझे स्टिल अभी अंदर करने हैं, अंदर करने के, वॉश करके इसको पैक करना है। लेकिन सर्दियाँ जो है वो अभी नहीं जा रहे, सो पता नहीं, शायद ये काम अब रमज़ान में होगा। ओके, तो अभी जो है मुझे थोड़ी सी सेटिंग करनी है इसमें। ये जो मैट्रेस है इसको मुझे कवर ऊपर से लगाना है। अभी तो मेरे पास कोई कवर या जो फिटेड शीट है वो मेरे पास नहीं है। सो मेरे पास एक जो क्या कहते हैं ब्लैंकेट नहीं होता वो, जो क्या कहते हैं उसको, जो रज़ाई की कवर होता है ना, वो मेरे पास पड़ा हुआ है। एक पुराना सा, मेरे ख्याल में काफ़ी पुराना है, 5-6 साल पुराना है वो, और मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि मैंने दूसरा लिया हुआ है फुल बेड शीट और उसके साथ रज़ाई का कवर फुल एक सेट है। तो फिर मुझे ऐसे ही आइडिया आ गया कि मैं क्यों ना ट्राई कर लूँ, क्योंकि वो भी जो रज़ाई का कवर है वो भी किंग साइज़ का है और ये जो मैट्रेस है ना ये थोड़ा सा मोटा ज़्यादा है, तो मैंने सोचा चलो इसको ट्राई कर लूँ। और यहाँ जो मैं काम कर रही थी और ये मेरी किचन सो गई है, इसका नाम है फीफी और ये बेचारी यहीं सो गई है। सो मैं काम कर रही थी ना, तो मैंने सबको कमरे से निकाल दिया, वो सो रही थी, अब दोबारा सब आ गए। एनीवे, तो यहाँ जो है मैंने ट्राई कर रही थी कि ये जो रज़ाई का कवर है कि इस मैट्रेस को आएगा या नहीं, क्योंकि ये जो मैट्रेस है ना थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है। जो मेरे पास लास्ट वाला था ना वो सही साइज़ का था, 6 इंच का था, तो उसमें हर कवर आ जाता था इजीली। स्पेशली जो फिटेड बेडशीट होती थी ना वो बिल्कुल आ जाती है, तो उसके ऊपर में दूसरी चादर बिछाती थी, तो दैट्स सो इजी। लेकिन ये जो थोड़ा सा ज़्यादा मोटा था और वो जो फिटेड शीट थी ना वो बिल्कुल इसके ऊपर नहीं आ रही थी। सो मैंने सोचा था क्यों ना मैं ये रज़ाई वाला जो कवर है मैं इसके ऊपर ट्राई कर लूँ। अगर आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो मैं ऑलरेडी ऑर्डर दे चुकी हूँ फिटेड बेडशीट का, सो बस वो फिर यूज़ कर लूँगी। लेकिन जब मैंने निकाल के इसके ऊपर सेट किया है ना, तो माशाल्लाह से परफेक्ट आ गया, बल्कि थोड़ा सा बड़ा भी हो गया। और मुझे बहुत खुशी हो गई कि बिल्कुल अच्छे तरीके से ये कवर हो गया मैट्रेस। और मुझे अब दुख भी हो रहा है कि मैंने ऑर्डर क्यों दिया फिटेड बेडशीट का। मुझे अच्छा लगता है इस तरह से जो मैट्रेस है इसको कवर करने से, क्योंकि मेरी कैट एक तो स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा करती है हर चीज़ पर, सोफ़े पर भी करती है, बेड पर भी करती है। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से कवर हो गया। अब कभी कभी हम जो है ना ख़ुद खाना भी खा लेते हैं इसके ऊपर, या फिर कोई चाय पी ली, तो फिर अगर एक ड्रॉप भी गिर जाता है ना तो ये मैट्रेस ख़राब हो जाते हैं। तो इसको सेव करने के लिए मैं इस तरह ही करती हूँ, इसके ऊपर कवर चढ़ा देती हूँ, इसके ऊपर फिर मैं वो लगाती हूँ, हम कहते हैं सिंधी में रली, तो मैं वो रली भी इसके ऊपर रख देती हूँ इस तरह से। तो ये बिल्कुल परफेक्टली और बस में कंफर्टेबल भी हो जाता है जब हम लेटते हैं। तो बस इस तरह से सेटिंग हो गया था रूम का अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली। और अब आ गई मैं फ्रीज़र को साफ़ करनी। ये फ्रीज़र मैंने 1 घंटा पहले बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी बर्फ़ जमी हुई थी, क्योंकि मौसम भी ठंडा है ना, तो ये इतनी जल्दी गलती भी नहीं है। सो मैंने थोड़ा सा हेयर ड्रायर यूज़ किया था, उसके बाद अब ये इस तरह से बड़े बड़े पीस जो है ना अब गिरना शुरू हो गए हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ये भी साफ़ हो गया था, क्योंकि आई डोंट लाइक कि फ्रिज काफ़ी देर के लिए बंद हो जाए। सो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये भी साफ़ हो गई है और बस इसको वाइप करके अच्छे तरीके से साफ़ हो गई। उसके बाद मैंने इसके जो शेल्फ होते हैं और इसकी जो रैक होता है वगैरह वो मैंने सारी वॉश कर दिया। अब इसको मैं रखूँगी ड्राई होने के लिए, फिर मैं दोबारा वापस फ्रीज़र में रखूँगी। और फ्रीज़र की जो आइटम मैंने कल बनाया था रोल वगैरह वो सारी चीज़ें स्टिल फ्रीज़ है, तो वो वापस फ्रीज़र में रखूँगी।
सो बस ये इस तरह का सीन है रमज़ान से पहले। वैसे भी ये तकरीबन सारा काम जो मैं कर रही हूँ ये मेरा रूटीन वाला ही काम होता है। बस ये जो फ्रिज साफ़ करना थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो गया, बाकी काम जो बेडशीट वगैरह जो काम करते हैं हम रूटीन वाला, वो रूटीन में ही होता है मेरा। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरी हेल्पर आ गई थी उसके साथ सारे काम मेरे भी हो गए, उसके भी हो गए। अब जो है ना वो जा चुकी है, अब ये फ़ाइनल सेटिंग करनी है, क्योंकि वो जब आती है ना सफाई के लिए तो मैं ये सारी चीज़ें फ़र्श से ऊपर हटा देती हूँ। जैसे कि जो छोटे से रग होते हैं ये मैं हटा लेती हूँ, साइड टेबल में उसको भी हटा लेती हूँ क्योंकि इसके नीचे जो है ना सफाई हो जाए। और इस तरह से छोटे छोटे चीज़ें जो भी फ़र्श में होती है ना मैं सारी हटा लेती हूँ। सो यहाँ जो है मैं उसको वापस सेटिंग कर रही हूँ और बेला जो है ना ऊपर से आ गई है, मेरी महारानी। बाय द वे आप लोगों को बताना मैं भूल गई थी कि जॉय जो है ना वो काफ़ी दिन चले गए, पता आई डोंट नो कि वो कहाँ गया, लेकिन वो चला गया। आई गेस अब उसको 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया। सो बस अभी जॉय नहीं है मेरे पास, सिर्फ बेला है और उसके बच्चे हैं। तो यहाँ जो है बस ये फाइनल सेटिंग में कर रही हूँ। अब कैच का सामान जो होता है वो भी मैं रखूँगी नीचे, क्योंकि अब वो खेलेंगे उस पर। एक तो ये इनकी टेंट है, इसमें कुछ खिलौने हैं कैट्स के, और इसके अलावा ये कैट का घर है जो होता है जहाँ स्लीपिंग करते हैं। वैसे भी स्लीपिंग बहुत कम करते हैं इसमें, लेकिन फिर भी मैं रख देती हूँ। और इसके साथ जो स्क्रैचेस वाला ये जो रॉड भी है और थोड़े से खिलौना भी है साथ में, ये भी मैं नीचे रख देती हूँ क्योंकि ये इससे खेलते हैं। सो बस ये सेटिंग इस तरह से होती है, मेरे रोज़ का रूटीन भी ये होता है। Hi. Hey, baby. Fifi. Oh, you are fighting with Mama. Fighting. तो यहाँ जो है काफ़ी टाइम के बाद बेला जो है ना मूड में आ गई और बच्चों के साथ खेलती है। वैसे भी आजकल जो है ना ये बच्चों को बहुत मारते हैं, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह भी कुछ बड़े हो गए हैं और वैसे भी तंग भी करते हैं। सो बस बेला मूडी है, जब कभी खेलती है कभी प्यार भी करती है कभी मारती भी है, बस सारा काम ऐसा ही चलता है। तो अभी जो है ना बच्चों के साथ खेल रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ा सा इसकी भी वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊँ। वैसे मैंने आप लोगों को शुरू में भी व्लॉगिंग बनाया था जब बेला की डिलीवरी हुई, बच्चे बहुत छोटे थे, लेकिन तब मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी ना, तो फिर वो सारे मैंने अपलोड नहीं किया। एनीवे तो यहाँ जो है फ्रिज की सफाई हो गई और ठंडी भी हो गई है, तो मैंने इसकी शेल्फ वापस रख दी और सारे सामान जो फ्रीज़र का है वो मैंने रख दिया। तो मैं इस तरह से बॉक्सेस में ही सेटिंग करती हूँ, क्योंकि यूज़ करना बहुत इजी है। पहले में जो है ना बैग जो जिप बैग में होता है या फिर जो आम शॉपर्स होती है उसी में मैं बना के तो रखती थी, तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुश्किल था यूज़ करने में। लेकिन इस तरीके से जो है ना फ्रीज़र भी सेट रहता है और हर चीज़ परफेक्टली सामने नज़र आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें रख के फिर अल्हम्दुलिल्लाह फ्रिज का और फ्रीज़र का काम ख़त्म हो गए। अब मैं आ गई थी किचन, और किचन ऐसी जगह है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है पर आपको पता भी नहीं चलता और काम भी ख़त्म नहीं होता। तो बस किचन की यही कहानी होती है मेरे ख़्याल में। जहाँ जहाँ काम करते हैं ना किचन में लेडीज़, उनको पता होता है कि किचन क्या होता है। तो यहाँ जो है मेरे बर्तन वॉश कर चुकी थी, इसके बाद जो है ना मुझे ये स्लैब साफ़ करने थे और चूल्हा भी साफ़ करना था, तो मैंने सोचा था कि चलो यहीं से भी कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को। तो अभी स्प्रे करके मैं ये साफ़ कर रही हूँ स्लैब को। वैसे भी स्प्रे में रोज़ नहीं यूज़ करती, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन यूज़ करते हैं। डिपेंड होता है कि कितना स्लैब ख़राब है, कितना चूल्हा ख़राब है, तो उस हिसाब से मैं सफाई कर लेती हूँ। और यहाँ जो है चूल्हा साफ़ हो गया, स्लैब भी साफ़ हो गया। अभी जो है मुझे स्टिल जो सिंक होती है मुझे वो साफ़ करनी है, और जो दूसरा साइड है स्लैब का वो भी मुझे साफ़ करना है।
तो यहाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह से स्लैब भी साफ़ हो गया, सिंक भी साफ़ हो चुकी थी। अभी जो कपड़ा मैंने यूज़ कर रही थी सफाई के लिए, तो मैंने उसको भी वॉश करके रखना है। वैसे भी एक बात है कि जब मैं ये वाला स्प्रे यूज़ करती हूँ ना, तो तकरीबन जो भी डर्ट होता है, जो कचरा होता है, या कचरा नहीं कहते, क्या कहते हैं इसको, जो कपड़े पर निशान लग जाते हैं ना चूल्हे का वगैरह, वो सारा इस स्प्रे से उतर जाता है। लेकिन फिर भी मैं कपड़े को जो है ना डिटर्जेंट से साफ़ करके उसके बाद मैंने रख दिया था ड्राई होने के लिए। मैं आ गई हूँ फाइनल टच देना है डाइनिंग टेबल का। ये न्यू टेबल मैट है, मैंने लिया था स्पेशली रमज़ान के लिए। इस पर खाना सेटिंग करना तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे मेरे पास दो है, पुरानी है ग्रे कलर में, इस बिल्कुल इसी टाइप की प्लास्टिक के ग्रे कलर में, लेकिन मेरी जो किचन के दराज होते हैं ना, अब मैंने उसी में यूज़ करे क्योंकि पुराने हो चुके हैं। पुराने ऐसे नहीं हुए कि ख़राब हुए, लेकिन इसका डिज़ाइन जो है ना, मैंने देख देख के मैं थक गई हूँ तो इसलिए मैंने इसको यूज़ कर दिया है किचन के ड्राज में। और अभी जो है ना, मैं ये न्यू लेकर आई हूँ। ये मैंने 2 दिन या 3 दिन हुए हैं, मैं मॉल गई थी और वहाँ मैंने सो से लिया है। और वहाँ इस तरह मिल रहे थे कि 2-2 की जोड़ियाँ थी। मीन वैसे मुझे 4 चाहिए थी, लेकिन वहाँ जो है इस तरह रखी हुई थी कि 2-2। तो फिर मैंने एक सेट लिया। मैंने सोचा कि चलो पहले देख लूँ कि मुझे पसंद आएगा या नहीं, क्योंकि वहाँ खुली हुई नहीं थी, बिल्कुल इसी तरह से रैप करके और उन्होंने दिखाया था। मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर डिज़ाइन कैसा है और वगैरह वगैरह, क्योंकि वहाँ उस तरह से वाइट कलर में पड़ी हुई थी, पर कुछ स्क्वायर शेप में वाइट था, कुछ दूसरी कलर मिक्स था, कुछ इस तरह से लाइट ग्रे विद वाइट। और मुझे जो है ना इस तरह से लाइट कलर बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा था अगर लाइट कलर होगा अंदर से बिल्कुल तो मैं दोबारा दूसरा और भी लूँगी। अगर उसके अंदर कुछ और डिज़ाइन निकले ना, तो फिर मैं इसको जो है ना किचन की जो ड्रा है ना, या फ्रिज की जो शेल्फ होंगे, या तो फिर जो कैबिनेट में हम जिस तरह यूज़ करते हैं ना, प्लास्टिक रैप लगाते हैं अलमारी में, कबट में, तो उसी तरीके से मैं यूज़ करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे सही लग रहे और अच्छे में लग रहे, तो देखती हूँ रमज़ान में मैं यही यूज़ करूँगी और फिर डिसाइड कर पाऊँगी कि अच्छे हैं या नहीं है। एनीवे, तो आज का व्लॉग यही तक था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।